इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 24 के थर्ड क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा 8.4%। ये काफ़ी डिबेटेबल बन रहा है इस टाइम पर, तो इस चीज़ के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। क्यों ये डिबेटेबल है और क्या इसके पीछे तर्क दिए जा रहे हैं, इकोनॉमिस्ट क्यों इस फिगर से हैप्पी नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसको हम बोलते हैं कि इंडिया में जैसे एक साल में अगर हम बात कर रहे हैं एक साल की, तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे 4 क्वार्टर्स नॉर्मली रहते हैं हमारे, हम क्वार्टर 3 की बात कर रहे हैं, जो भी डिबेटेबल चल रही है बात, क्वार्टर 3 की जीडीपी ग्रोथ जो 8.4% आंकड़ों में दिखाई जा रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि जब मैं क्वार्टर 3 की जीडीपी ग्रोथ की बात कर रही हूँ तो उसका क्या मतलब है। बेसिकली एक चीज समझिए ध्यान से, लेट्स अंडरस्टैंड। मान लीजिए कि 2021 में हमारे कंट्री में 1000 रुपए के गुड्स प्रोड्यूस हुए, ठीक है, जस्ट समझने के लिए, ठीक है। और 2022 में हमारे कंट्री में मान लीजिए 1100 के गुड्स, 100 रुपए, मतलब जितनी उनकी वैल्यू जो है रुपीज में इतनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा ग्रोथ जो है, मैं कहूंगी कि जीडीपी 2022 में जो जीडीपी का ग्रोथ आया वो कितना आया, दैट इज 1100 माइनस 1000 ओवर 1000। तो ये कितना परसेंट बन जाएगा, 100 ओवर 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर आप देखें तो इट विल बी अबाउट 10%, 10%। और ये 10%, दैट इज, इस तरह हम जीडीपी निकालते, ठीक है। तो जब मैं बात कर रही हूँ क्वार्टर 3 की, क्वार्टर 3 2023-2024 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24, तो दैट मीन्स ये जो फिगर है ना क्वार्टर 3 की, ये पिछले क्वार्टर से कंपेयर नहीं हो रही, इट विल नॉट बी कंपेयर्ड विद क्वार्टर सेकंड, इट विल बी कंपेयर्ड विद दिस क्वार्टर 3 ऑफ लास्ट फाइनेंशियल, पिछला फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 क्वार्टर 3, उसकी फिगर से ये फिगर कंपेयर की जा रही है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि क्वार्टर 3 में ये था हमारा टोटल जो वैल्यू थी, दिस इज, और अभी ये वैल्यू है ना। बेसिकली जीडीपी में कौन कौन सी चीजें आती हैं, हमारी 4 चीजें आती हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, मोटे मोटे तौर पर ये चीजें आती हैं। तो ये चीज समझ लीजिए कि ये चीज इससे कंपेयर हो रही है, ये ग्रोथ का फिगर जो है ये बता रहा है कि क्वार्टर 3 2022-2023 से क्वार्टर 3 2023-24 में कितना जीडीपी बढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे अब डिबेटेबल ये क्यों चीज है, देखिए यहाँ पे अब जीडीपी तो ठीक है बड़ा, बट यहाँ पे सेम टाइम पर अगर जीवीए की बात करें, ग्रोस वैल्यू एडेड, उसका एक्सपेक्टेशन ग्रोथ का सिर्फ 6.5% है, जो कि जीडीपी की फिगर से काफी ज्यादा मैच नहीं हो रहा है ना, दूर दूर की फिगर, मतलब काफी डिफरेंस है फिगर में। तो बिकॉज आई एम सेइंग कि ग्रोस वैल्यू एडेड जो है वो 6.5% एक्सपेक्टेशन बताई जा रही है, बट जीडीपी की सेम पीरियड पर एक्सपेक्टेशन 8.4% बताई जा रही है। तो ये इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है यहाँ पे। बेसिकली जीडीपी एंड जीवीए में फर्क क्या होता है, जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए प्लस टैक्सेस माइनस, अब ये जो टैक्सेस है, टैक्सेस दैट इज अर्नड बाय गवर्नमेंट, यानी कि जो टैक्सेस गवर्नमेंट के द्वारा कमाए जा रहे हैं, सब्सिडीज दैट इज गिवन बाय गवर्नमेंट, है ना, गिवन बाय गवर्नमेंट। तो जीडीपी निकालने के लिए हम जीवीए में टैक्सेस प्लस कर देते हैं, सब्सिडीज माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे टैक्सेस कुछ ज्यादा होने के कारण भी जीडीपी की फिगर जो है वो जीवीए से काफी डिफरेंट हमको नजर आ रही है, बिकॉज ऑफ हायर टैक्सेस, ठीक है। ये भी एक यहाँ पे बात है। अब यहाँ पे ना अगर आपको मैं ये डाटा दिखाऊं, जो कंपैरिजन वाला डाटा हमने पहले किया था, तो आपने यहाँ पे देखिए डिसक्रिपेंसीज जो हैं ये क्वार्टर 3 में देखिए कितनी माइनस हो रही थी यहाँ पे, और यही चीज अगर आप क्वार्टर 3 में देखिए कितना डिफरेंस है, यहाँ पे ये फिगर माइनस में थी और यहाँ पे ये फिगर प्लस में, प्लस 7000 अबाउट, देयर इज सो मच। सबसे ज्यादा डिफरेंस जो है ना ये हमारे 8.4% जो आपको दिख रहा है ना ग्रोथ, ये सबसे, इसका रीजन यही है कि आप लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 में देखेंगे तो ये जो उस टाइम की डिस्क्रिपेंसीज की फिगर और इस टाइम की डिस्क्रिपेंसीज में की फिगर में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। अब ये जो डिस्क्रिपेंसीज ये होती क्या है, देखिए बेसिकली डिस्क्रिपेंसीज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी कैलकुलेटेड यूजिंग द प्रोडक्शन मेथड एंड जीडीपी कैलकुलेटेड ड्यूरिंग द एक्सपेंडिचर मेथड। ये डिजायरेबल नहीं होता किसी भी इकॉनमी में। अगर हमको जीडीपी का डाटा एक रिलायबल फॉर्म में हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये डिस्क्रिपेंसीज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि इनमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जिस कारण हमारा जीडीपी जो है उसका फिगर काफ़ी बड़ा नजर आ रहा है हमको, ठीक है।
अब यहाँ पे मेन ड्राइवर्स भी समझ लीजिए। मेन ड्राइवर्स जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के, वो कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारे इंडिया में ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है अपने लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करती है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन नज़र आया है बाई 0.8% इस वाले क्वार्टर में, ठीक है। और ये दो सेक्टर्स जो हैं इनमें ग्रोथ अच्छा खासा नज़र आया है। तो यही डिस्कशंस मुझे आज की वीडियो में आपके साथ करनी थी। अगर आप इस पर और डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरी एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है MS स्टडी गुरु, आप उसको डाउनलोड करिए। मेरे UGC नेट के रिलेटेड कोर्सेज, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम से रिलेटेड, PGT सेट एग्जाम से रिलेटेड कोर्सेज आपको वहाँ पे मिलेंगे। एंड मेरे टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेरी बुक्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।